ये है मेरा शहर शिमला। कहते हैं ये दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। कुछ तो अपने प्यार को अपने साथ ले आते हैं और कुछ अपने प्यार की तलाश में। कभी कभी ये महसूस होता है जैसे इन वादियों की हवाओं में भी प्यार बहता है। और शिमला के इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच है मेरा घर। गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? कितना खूबसूरत ख्वाब देख रही थी मैं। मेरा नाम दीवा है और प्यार से मेरे डैड मुझे परी बुलाते हैं। सॉरी दीदी। जाने दे। वैसे टाइम क्या हुआ है? 8 बज गए हैं। 8 बज गए? रियली? अब जल्दी कीजिए, साहब आपका नाश्ते के टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। मेरे डैड कर्नल देवव्रत सिंह। वैसे तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन इंसान है, मगर ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैड है। तो तू यहाँ है, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? किसके ख्यालों में खोई हो? गिल्लोरी, मेरे बचपन की दोस्त। वैसे तो घर के देखभाल की सारी जिम्मेदारी है इसकी, मगर इसे अपने ख्यालों की दुनिया से फुर्सत ही नहीं मिलती। कुछ नहीं दीदी। वैसे दीदी, आजकल पहाड़ों का मौसम, वो क्या कहते हैं, बड़ा रोमांटिक सा हो गया है ना। अपनी रोमांस की गाड़ी को ना जरा ब्रेक लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तू अपना बता, कोई मिल गया क्या? कहाँ दीदी, हम तो बस अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। अरोरा, तुम्हें नहीं लगता कि इस बार के एप्पल थोड़े कम लाल हैं? नहीं सर, ये भी पिछली बार की तरह है। हमारे फार्म के स्पेशल रेड एप्पल्स देखिए। अरोरा जी हमारे स्टेट के मैनेजर। वैसे तो दुनिया के सारे सवालों के जवाब हैं इनके पास, लेकिन कभी कभी कुछ सवालों के जवाब देना इनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। पिछली बार थोड़े ज्यादा लाल थे। दूर से देखो तो मेरी इस छोटी सी दुनिया में खुशियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन सब से अलग कोई और भी है।
जिससे मैं खुल के अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। हाय मॉम। एक और साल बीत गया आपके बिना। वैसे तो मुझे इन सितारों से बातें करने की आदत सी हो चुकी है। इन सितारों में मैं आपके प्यार को महसूस कर सकती हूँ। लगता है मुझे हमेशा आपके प्यार को इन सितारों में ही ढूंढना पड़ेगा। मगर मैं जानती हूँ आप मेरी बातें सुन सकती हो। आज डैड ने मेरा बर्थडे बहुत ही स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया। वैसे तो सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। एक अधूरापन सा लगने लगा है। मैं अपने सपनों में भी न जाने किसे तलाशती रहती हूँ, और वो गिल्लोरी, वो तो मेरे सपनों का खूब मजाक बनाती है। मगर मैं जानती हूँ अगर आप आज यहाँ मेरे साथ होती तो मेरी बातें ज़रूर समझती, और आपके पास मेरे हर सवाल का जवाब भी होता। आई रियली मिस यू मॉम। लव यू। मेरा नाम दीवा है और ये है मेरी कहानी। डैड कहते हैं जिंदगी में ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं रखनी चाहिए, और इसलिए मैंने इस आम सी जिंदगी में भी खुश रहना सीख लिया था। सब कुछ शायद यूं ही चलता रहता, मगर उस दिन मेरी जिंदगी में एक दिलचस्प सा मोड़ आया। जितनी बातें मैंने आपको समझाया था सब ध्यान से समझ में आ गई ना आपको? जी साहब जी। जी, आपने बुलाया सर? लंदन से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आ रहा है। क्या नाम था उसका? अभिमन्यु। अच्छा, क्या वो हमारे यहाँ ही रहने वाले? हाँ, हमारे एक मित्र है पांडे जी, उनके दूर का रिश्तेदार। वो इन पहाड़ों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता है, तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। जी सर, ठीक है। मिस्टर अभिमन्यु शर्मा, लंदन के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और मेरे पापा के दोस्त पांडे जी के दूर के रिश्तेदार लंदन से यहाँ शिमला आ रहे थे, और मेरे पापा ने उनकी मेहमान नवाजी करने का मन बना लिया था। So finally, here we are. It's a nice place. यार, नेटवर्क प्रॉब्लम। लगता है कर्नल साहब का घर मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा।
एक्सक्यूज मी, ये कर्नल साहब का घर किधर पड़ेगा? हेलो, व्हाट हैपन? हमें पता तो है, लेकिन हम बताएंगे नहीं। क्यों, मैं कोई टेररिस्ट दिखता हूँ क्या? क्या पता, हो भी सकते हो। और वैसे भी हम किसी भी अजनबी को उनका पता नहीं बताते। देखो, मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं लंदन से आया हूँ, मैं उनके यहाँ मेहमान हूँ। तुम अभिमन्यु हो? हम्म, लंदन से आए हो? हाँ हाँ, उनके मेहमान हो? बिल्कुल सही। तो पहले बताना था ना, इतना हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। चलो चलो, हम छोड़ देते। चलिए, एक बात बताऊं, काफी स्मार्ट हो तुम। हाँ, वो तो है। वैसे इस गांव में सभी तुम्हारे जैसे हैं? नहीं नहीं, हमारे लेवल का ना कोई दूसरा नहीं है। चलो। हेलो यंग मैन। बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लोग तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। जी सर। कल मुझे किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जाना, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं। मेरी गैरहाजिरी में शिमला घुमाने का पूरी जिम्मेदारी मैंने अपनी बेटी दीवा को दी। ओके सर। अभिमन्यु, कोई तो बात थी उसमें, लेकिन वो जो भी था, वो लंदन से यहाँ शिमला पहाड़ों की फिल्म बनाने नहीं आया था, बल्कि उसका मकसद तो कुछ और ही था। हेलो बेटा जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। पांडे जी ने बताया मुझे आपके बारे में। बताया, क्या सेवा कर सकते हैं आपके? बस थैंक यू सो मच। ओए, कोई बात नहीं। तो फिर क्या सोचा आगे? अच्छा, मेरी एक बात सुनो आप। देवव्रत साहब जी कल सुबह दिल्ली जा रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अरोड़ा जी, आपका यह एहसान मालूम नहीं कैसे चुकाऊंगा। अरे बेटा जी, कोई बात नहीं है। आप बस हिम्मत लगाओ और आगे बढ़ो। क्या बोलते हैं? हाँ? वैसे तो इस अभिमन्यु से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पापा ने मुझे इसे शिमला दिखाने की जिम्मेदारी भी तो दी थी। मगर मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि ये काम इतना भी आसान नहीं था। गुड मॉर्निंग अरोड़ा जी। अरे गुड मॉर्निंग बेटा जी, क्या हाल है? बस बढ़िया। वैसे मुझे घुमाने फिराने की जिम्मेदारी तो दीवा जी की थी ना? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा जी, वो कहाँ उठती इतनी सुबह है? सो रही होगी अपने कमरे में। तो कोई जाके उठाता क्यों नहीं उसे? अरे बेटा जी, गिलोरी के अलावा उसके कमरे में कोई नहीं जाता। मगर वो भी कहीं दिखी नहीं मुझे। सब्जी मंडी गई होगी शायद। खैर कोई बात नहीं, मैं जाके उठाता हूँ उसे। अरे अरे बेटा जी, सुनो मेरी बात। हेलो, सुनो। लो, मैं वहां कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम हो कि अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें यहां बुलाने के लिए आया था। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम बेडरूम में बिना कपड़ों के मिलोगी। बिना कपड़ों के क्या मतलब? ये टाल पहना तो है। हे राम, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह? 25 साल का ब्रह्मचर्य टूट गया।
अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। ये थी हमारी पहली मुलाकात और यकीन मानिए इससे पहले अपनी जिंदगी में मैं कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अरोड़ा जी, मुझे एक बात बताइए, हम्म अगर किसी मेनका ने हम्म। किसी ब्रह्मचारी की तपस्या भंग की हो तो उसे क्या करना चाहिए? जी मैं खुद समझा नहीं जी। जी मेरा मतलब, खैर जाने दो। आप मुझे इतना बताइए, यहाँ आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है? हनुमान मंदिर है ना जी, जाकू हनुमान मंदिर। हाँ, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे वहाँ पे ले चलिए। जी बेटा जी, पहले मुझे एक बात बता, आप ये मेनका कौन है अ- और कौन से ब्रह्मचारी की तपस्या भंग की इसने? अरोरा जी, आपको और कोई काम नहीं है क्या? जाइए अपना काम कीजिए। चलो तुम्हें मैं लेके चलती हूँ।